वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और दिस इज मी ताहा पोपाटिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मनाबी। और हम आज सीए कैफ 6 सितंबर 2024 की जो अटेम्प्ट है उसकी ओरिएंटेशन के साथ मौजूद हैं। जनाब, मैं कुछ आपसे 10 से 12 मिनट लूंगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। उसमें मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, अपने बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इस सब्जेक्ट के जो पिछले पास रेट्स रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, इस तरह की बातें करेंगे। और उसके बाद इन द एंड में आप लोगों से, आप लोगों की जितने भी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे या कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, तो उन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, आपकी स्क्रीन पर कनेक्ट विद अस कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे होंगे। एक हमारा एडमिशन्स का कोऑर्डिनेटर का नंबर है, काइंडली वो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी बाद में प्रोवाइड करी जाएगी, तो आप उसको अगर अभी बिलफर्ज आप सेशन मिड में से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो उस रिकॉर्डिंग में आपको शुरू से लेकर एंड तक अगर कोई बात मिस हुई है तो वो पता चल जाएगी। तो जनाब, एक एडमिशन्स का नंबर है, कोऑर्डिनेटर का नंबर है। आप अगर हमसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, किसी तरह से हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। फिर मेरा अपना नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कैफ 6 MFA में किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई उसके इंडिविजुअल ऐसे सवाल हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो शाय होते हैं, जो पब्लिक फोरम्स में सवाल नहीं पूछते, तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है वो मनाबी का ईमेल और वेबसाइट भी बता दी है, तो ये चीज़ें आप अपने पास ज़रूर नोट कर लीजिएगा, या आप लोगों को काम आएंगी इस सेशन के बाद भी। ठीक है जी। साथ में मनाबी की वेबसाइट से मैंने मनाबी का लोगो और मेरा एक वीडियो का जो क्लिप है ना उसकी पिक्चर आप लोगों के सामने दिखाई है, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि जब हम आप लोगों की क्लासेस प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे तो वो किस तरह की होंगी। अच्छा, डेमो लेसन्स और मजीद डिटेल्स हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, इंस्टा पर और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें मौजूद होते हैं, जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, जिसको आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू, जो आपके पास एडमिशन्स का नंबर आ रहा है उनके थ्रू आप फॉलो कर कर और हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं अपनी पूरी सीए की जर्नी के लिए। मनाबी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर लाइव और प्री रिकॉर्डेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, विच इज रिकॉर्डेड इन HD क्वालिटी। और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो ऑनलाइन के बैरियर्स हैं कि टीचर और स्टूडेंट एक दूर दूर जगह पर बैठे हुए हैं, और जो ऑन कैंपस के एडवांटेजेस हैं उसको ऑनलाइन को ऑन कैंपस की तरफ जितना ज़्यादा लेकर आया जाए, लेकर आए हम। और इसीलिए हम इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करते हैं कि आपको स्टूडेंट्स को टीचर का फेस नज़र आ रहा हो। जब स्टूडेंट जो है वो हमारे रिकॉर्डेड कंटेंट को देख रहा होगा तो उसको एक ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। सो दिस वॉज अबाउट कॉन्टेक्ट विद अस। आप ये नंबर्स नोट कर सकते हैं, ये आपको सेशन के बाद भी काम आएंगे और ड्यूरिंग द सेशन भी आप मुझसे सवाल पूछ सकेंगे। अबाउट द इंस्ट्रक्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पर, वक्त के साथ साथ आप मुझे जानते जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो 12+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ACCA प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। APFA का मैं मेंबर हूँ, पाकिस्तान स्टॉप ACCA एफिलिएट। मेरी अपनी आर्टिकल्स हुई है EY से। जिस तरह से आप लोग अपनी आर्टिकल्स करेंगे, आप लोग अपनी एक मैंडेटरी ट्रेनिंग कैफ के बाद पूरी करेंगे, तो इसी तरह से मैंने एक अपनी आर्टिकल्स जो है वो बिग फोर ऑडिट फर्म EY से पूरी करी 2012 से 2016, जिसके बाद मैंने फुल टाइम टीचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की साइड आने का फैसला किया, और बहुत सारे CA ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और उसके अलावा बहुत सारे टीचिंग एंड लर्निंग एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के सिलसिले से काम किए। मैं खुद मुख्तलिफ पेपर्स का पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ। जब मैं स्टूडेंट था पाकिस्तान स्टॉप ACCA एफिलिएट भी हूँ, यानी कि वो बंदा जिसके एग्रीगेट हाईएस्ट मार्क्स आए हो ACCA के पेपर्स में। और इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास जो है वो नेशनल पोजीशंस, यानी कि जो मेरिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिस तरह से आप ICAP के पेपर में किसी पेपर में टॉप करते हैं, वो मेरे पास हासिल है। और इसमें आप बिल्कुल एंड में ये भी देख रहे होंगे कि जो PRC 2 का आप लोगों का करंट पेपर्स होता है, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ। तो ये मेरी ब्रीफ सी एक प्रोफाइल है विद रिगार्ड्स टू टीचिंग एंड एजुकेशन की साइड। जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम जिसको जो है वो पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, विद रिगार्ड्स टू टीचिंग एंड डेवलपमेंट, सच एज मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए काम किया है, उनके सिलेबस डेवलपमेंट में, बुक्स डेवलपमेंट में एंड सो ऑन।
अच्छा जी, कैफ 6 एमएफए की अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सबसे पहली चीज है इसके पासिंग रेशियोज। देखिए, अगर हम कैफ 6 एमएफए के पेपर की बात करें विच इज मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर, तो ये एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पेपर है। ये पिछले कैफ की सीरीज में नहीं था, जब कैफ के 9 पेपर्स होते थे, जब थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होता था पेपर्स का, जब कुछ दूसरे पेपर्स भी होते थे। ये एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एग्जामिनेशन का पेपर है। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पेपर आईकेएफ ने जो है वो लॉन्च किया। इस पेपर में जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो शायद पहले सीए फाइनल लेवल पर सिखाई जाती है। अच्छा, जहां तक इस पेपर के पास रेशियोज की बात करें, पासिंग ट्रेंड्स की बात करें, तो ये इतना मुश्किल पेपर साबित नहीं हुआ। मैं जरा आप लोगों को पासिंग रेशियोज दिखा दूं। तो अगर हम लोग पासिंग रेशियोज की जनाब बात करते हैं ना, तो इस पेपर का पासिंग रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली एक अच्छी परसेंटेज पर रहा है। अगर आप लेट से ऑटम 2023 की अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 47%, स्प्रिंग 23 की बात करते हैं 49.5%, ऑटम 22 की बात करते हैं 45.7%, स्प्रिंग 22 की बात करते हैं 37%, विच मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पासिंग रेशियो है, कंसिडरिंग के आईकिप के जो पासिंग रेशियो रहते हैं, कभी कभी किसी पेपर में 20%, 25% पासिंग रेशियो रह रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। इट इज एन इजी टू गो पेपर। आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, आपका पासिंग रेशियो ज्यादा होता है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, और ये आईके के रिजल्ट्स हैं, आईके की वेबसाइट से उठाए गए स्टैटिस्टिक्स हैं, आप दूसरे पेपर के स्टैटिस्टिक्स से जब कंपेयर करेंगे तो आपको हैरत होगी कि यार इस पेपर का पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। अच्छा, सिर्फ स्प्रिंग 22 की ऐसी अटेम्प्ट थी जिसमें पासिंग रेशियो जो है वो 37% था। उसकी बहुत सारी वजूहत थी, बच्चों के पास पास पेपर्स नहीं थे। अच्छा, पहले इस पेपर में एक स्टैट्स का एरिया भी होता था बड़ा खतरनाक, रिग्रेशन, कोरिलेशन, एडवांस लेवल का, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने पीआरसी 2 में पढ़ी हैं और पीआरसी 2 में नहीं भी पढ़ी, ऐसी भी बातें। तो सिलेबस तब बड़ा वास्ट था, तब बड़ा लेंदी था। लेकिन रिसेंटली आईकेएफ ने जो है स्टैट्स का पूरा पोर्शन सिलेबस से डिलीट कर दिया। और अब फोकस जो है वो कुछ 3 ब्रॉड एरियाज पे जिनकी मैं बात करूंगा। सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, सिलेबस कम है। सिलेबस अगर आप कवर करना चाहें तो हार्डली 2-2.5 महीने में आप कवर कर सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। थ्योरी का जो एरिया है वो अगेन दिखने को तो आपको 9 चैप्टर्स बुक के नजर आएंगे, लेकिन कहने को पहले 6 चैप्टर्स एक चैप्टर के बराबर है, विच इज पेस्टल। यानी कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। और ये पेपर टू बी ऑनेस्ट पास करना इतना मुश्किल पेपर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, आईकेएफ के स्टैट्स आपसे बात कर रहे हैं। आईकेएफ के अगर आप नतीजे देखते हैं तो आपके सामने है। सिर्फ स्प्रिंग 2022 की ऐसी अटेम्प्ट थी, देखें उसमें हुआ ये था कि कुछ बच्चों ने एग्जेम्पशन क्लेम करी थी, कुछ एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर पाए थे। पिछली किसी बेसिस पर जो स्कीम शिफ्ट हो रही थी तो बच्चों को एग्जेम्पशन मिल रही थी। और बिल्कुल ये वो बच्चा रह गया था कि जो बिल्कुल ही नालायक होता है, जो नहीं पढ़ता। देखिए, आईकेएफ में हमेशा 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जिसको मैं घर से भी, घर पे जाकर भी होम ट्यूशन भी दे दूं, पढ़ा भी लूं, उसने नहीं पढ़ना, उसने तय कर लिया है कि बस वो ऐसे ही सीए का स्टूडेंट है नाम का। एक नॉर्मल रेंज के बच्चे होते हैं जो ज्यादा होते हैं, जो 80 to 90% होते हैं। और एक वो होते हैं जो टॉप लाने वाले होते हैं, जो हर वक्त पढ़ रहे होते हैं और जो कोशिश करते हैं कि भाई सिलेबस जो है ना वो बस, अभी कैफ की अटेम्प्ट मार्च वाली खत्म हुई और 1.5 महीने में जो है ना अगले 4 पेपर का सिलेबस जो है वो वाइंड अप करके बैठ जाए और फिर 3-4 बार सिलेबस खत्म करें। मेजोरिटी बच्चा, 70-80% बच्चा वो होता है जो आखिर के 3 महीने में पढ़ता है, आखिर के 3-3.5 महीने पढ़ता है, शुरू के 1-1.5 महीना या रिजल्ट तक वो हल्का हाथ रखता है, कम पढ़ता है। तो आप ये जो रिजल्ट देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट के रिजल्ट जरूर देखें। हैविंग सेड दैट, एक और बात कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले इसमें जो है वो स्टैट्स का एक एरिया भी होता था, वो भी रिमूव हो गया है। तो पास से इस पेपर को पास करना मजीद आसान हो गया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और जनाब अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, मैनेजरियल एनालिसिस इसका पहला पोर्शन है जिसके 30 से 40 मार्क्स हैं। और इसमें आपके पास एक्सटर्नल एनालिसिस का एक हिस्सा है, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल। ये सारे आपने, जब आप एक बिजनेस सेट करते हैं तो आपने उसको देखना होता है एक्सटर्नली कि अगर मैं कहीं पे भी बिजनेस लगा रहा हूँ तो उस जगह की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, सोशल सिचुएशन कैसी है, लीगल या कानून या लॉज क्या वहां पर अप्लाई होते हैं, टेक्नोलॉजी उस कंट्री में, उस सिटी में, उस कॉन्टिनेंट में, उस जगह पर कैसी है कि जो मुझे सपोर्ट करेगी या जो मुझे जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। तो मुझे एक्सटर्नली एक चीज को एनालाइज करना होता है। तो आके कहते हैं कि इससे मैं एक रेलेवेंट सवाल पूछूंगा। ये 30 से 40 मार्क्स का एक एरिया है, इसमें 3-4 चीजें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन पेस्टल जो है वो अमूमन आपके पेपर में एक आधा सवाल आ जाता है। फिर इंटरनल एनालिसिस,
इसमें आपके पास स्वॉट आता है। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी कि आप अपने आपकी स्ट्रेंथ्स को देखते हो, वीकनेसेस को देखते हो, अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही हैं और थ्रेट्स को कैसे एड्रेस करना। एंड एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट इंटरनल सिस्टम्स कैसे हैं इदारे के, उस पर बात करी जाएगी। तीसरा जो सब एरिया है वो है एथिकल डिसीजन मेकिंग। इसमें मेनली टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल जो है, इन दो चीजों से सवाल आते हैं आपके। बड़े सिंपल से मॉडल हैं, बड़े सिंपल है अप्लाई करना। और टू बी ऑनेस्ट ये एरिया जो है दिखने को आपको बहुत ज्यादा लगेगा जब आप स्टडी टेक्स्ट उठाएंगे, लेकिन एक ही बात बार बार आ रही होगी। हाँ, इसके पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करने से सही चैलेंज सामने आएगा, नजर आएगी बात कि जनाब आप कितना पानी में हो। पास्ट पेपर्स इसके जो है ना, देखें देखें, ये चीजें समझना बड़ी आसान है, ठीक है ना। ये 3-4 पॉइंट जो लिखे हुए ना भाई, ये अगर मैं समझाना चाहूँ ना 2-3 घंटे में मैं आपको सारी बातें समझा सकता हूँ कि पेस्टल क्या है, स्वॉट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट क्या बातें हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग के क्या मॉडल्स हैं। मुश्किल से मुझे 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे, मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप पास पेपर्स में उसके एप्लीकेशन पर आएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो ये आपके लिए जो है वो एक चैलेंज हो सकता है। और इस चैलेंज को हमें एड्रेस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का एक एरिया है जो कि अगेन 30 से 40 मार्क्स का एरिया है। इसमें आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। अच्छा, जब मैं इन 3 एरियाज की बात करता हूँ ना, अब यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूंगा। देखिए, आप एमएफए में आ गए ना, अगर आप एमएफए का पेपर पढ़ रहे हैं तो इफेक्टिवली आपने अपना सीफेप स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी सीफेप की जर्नी का स्टार्ट ले लिया। एमएफए का पेपर वो है जिसका सिलेबस सीफेप के 2 पेपर्स एसपीएम और बीएफडी यानी कि बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, इन दोनों से बना है। पहला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी बातें आपके एसपीएम के पेपर की हैं। यानी कि ये जो 30 से 40 मार्क्स की आपकी तैयारी हो रही है, इफेक्टिवली ये आप एसपीएम के पेपर की तैयारी भी कर रहे हो। इसी तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट का जो 30 से 40 मार्क्स का एरिया है, ये एज इट इज आपका बीएफडी बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का एरिया है। और मेरी ये आदत है कि जब मैं बच्चों की तैयारी करवाता हूं तो मैं बीएफडी के बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के सवालात उनको करवाता हूं। वो आपके सी फैप के सवाल है, कैफ के नहीं है, लेकिन अगर सी फैप कर जाओगे तो कैफ आपको बड़ा आसान लगेगा। और ये जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है, ये सारा का सारा वो एरिया है जो आपको सी फैप में पढ़ाया जाता है। सी फैप में बहुत सी इसकी डिटेल्स हैं। यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस यानी कि कहाँ से मुझे अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना चाहिए, पैसे डेट से लेने चाहिए, इक्विटी से लेना चाहिए, कौन सी सोर्सेज हैं, इस पे बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जब एक बिजनेस आप स्टेब्लिश करते हो और वो बिजनेस कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसको मिनिमम रिटर्न कितना जनरेट करना चाहिए, और उसने जो फंड्स ऑब्टेन करे हैं उसके अगेंस्ट उसको क्या कॉस्ट पे करनी है। रिस्क मैनेजमेंट में जनरली ब्रॉडली 2 चीजों पे बात होगी। एक, इंटरेस्ट रेट का रिस्क कैसे मैनेज करना है, यानी कि अगर लेट से मुझे आज से 6 महीने बाद लोन लेना है और मुझे पता है कि आज से 6 महीने बाद का इंटरेस्ट रेट आज से 10-15%, 5%, 7% ज्यादा होगा, तो इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। और फॉरेन करेंसी का रिस्क, यानी कि मुझे अगर किसी बाहर के मुल्क से ट्रेडिंग करनी है, तो जब मैं ट्रेडिंग करूंगा तो उस हवाले से मुझे जो करेंसी चाहिए होगी, अगर बाद में चाहिए होगी, वो महंगी हो गई तो क्या करना है, सस्ती हो गई और बाद में रिसीविंग करनी है तो क्या करना है, इन बातों पर गौर किया जाएगा। फिर आपके पास एक बजटिंग का एरिया आता है, ये बड़ा ही अच्छा एरिया है। अच्छा, इसमें अगेन 3 चीजें हैं। एक, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, बजट्स बनाने होंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने आते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना आता है, रिसीवेबल्स पेबल्स के टी अकाउंट्स बनाने आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हो पिछले पेपर्स में। प्यारे बच्चों, बजट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंखों का धोखा है। आज की इंफॉर्मेशन पर रिजल्ट्स बना सकते हो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये पढ़कर आए हो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, तो आज से 1 साल बाद का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, आज से 1 साल बाद की बैलेंस शीट बनाकर दिखाना, आज से 1 साल बाद कैश फ्लोज कैसे होंगे, ये बनाकर दिखाना है, इसको बजट कहते हैं। बहरहाल ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने कह दिया। इसमें बच्चे स्ट्रगल करते हैं। अगेन, ये बहुत सारी प्रैक्टिस डिमांड करता है। मैं आपको हर टॉपिक के 20-20, 25-25, 30-30 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर मुझसे क्वेरीज पूछेंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें भी बेहतर होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, किस तरह से आपने अपने करंट एसेट्स को, दैट इज स्टॉक, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स को मैनेज करना है, किस तरह से आपने करंट पेएबल्स को, करंट लायबिलिटीज को जिसमें पेएबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उससे थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको मैनेज करना है।
फिर आता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अगेन ये आपके बीएफडी के पेपर से लिंक्ड है, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कुछ बेसिक सी बातें आप अपने पीआरसी 2 के पेपर में पढ़ चुके हो। आपको एनपीवी का अंदाजा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का अंदाजा है आपको, विच इज आईआरआर। आपको थोड़ा बहुत एनवीटी का अंदाजा है, डिस्काउंट फैक्टर्स का अंदाजा है, तो उससे रेलेवेंट यहाँ पर कुछ बात है। और हम ये देखेंगे कि कहीं हम किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम वहां से क्या कमाएंगे, हमें वहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से जो पैसा जनरेट होगा वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में रिकवर कर लेगा। तो जनाब ये सिलेबस का एक ओवरव्यू था। बहुत सारी बातें हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में एज अ क्वेश्चन हो, जो कि वक्त के साथ साथ जैसे ही आप ओरिएंटेशन में और इंशाल्लाह ताला रजिस्टर्ड कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आंसर हो रही होंगी। स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस। अच्छा जनाब, कुछ बातें ऐसी हैं जो आईकेप कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम घर पर रहो, ठीक है, पेपर देने नहीं आओ, आने जाने का टाइम किराया बर्बाद नहीं करो। तो ये एक लिस्ट आईकेप ने दे दी है और ये सिलेबस के एंड पर है। आईकेप बोलता है ये बातें आपको पता होनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एथिकल डिसीजन मेकिंग के दो मॉडल्स, ये सारा वो एरिया जो थ्योरी से रेलेवेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो कि बीएफटी, बिजनेस फाइनेंस रिसेशन, और आपके डिसीजन मेकिंग और वैक और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया से लिंक्ड है। कुछ हेजिंग की चीजें हैं और कुछ कमोडिटी के प्रोडक्ट्स हैं। जनाब ये वो लिस्ट है जो शायद आज आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करेंगे और जैसे ही आप वक्त के साथ साथ वीडियो लेसन्स देखेंगे, लाइव क्लासेस देखेंगे, ग्रुप में मुझसे सवाल पूछेंगे, तो वक्त के साथ साथ ये बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी। और ये मॉडल्स अगर आपने कर लिए, ये मॉडल्स आपने कर लिए, तो आईकेप कहता है कि भाई ये स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एग्जामिनेबल, एग्जाम में आ सकता है, नॉलेज रेफरेंस, यानी कि ये वो नॉलेज का एरिया है जो स्पेसिफिकली एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। और ऐसा हुआ है, अगर आप पिछली 3-4 अटेम्प्ट के पास पेपर्स जब गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि ऊपर वाला जो सिनेरियो है स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से उसको समझाओ। उसने डायरेक्टली पूछ लिया ऊपर वाला जो सिनेरियो है इसमें पोर्टर्स फाइव फोर्सेस को इस्तेमाल करो। उसने डायरेक्टली पूछ लिया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के हवाले से ऊपर क्या होना चाहिए ये बताओ। बीसीजी मैट्रिक्स टेस्ट हुआ हुआ है, टकर्स फाइव क्वेश्चंस मॉडल टेस्ट हुआ हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जनाब जो आपने बिल्कुल बेयर मिनिमम करनी है, बेयर मिनिमम करनी है, ठीक है जी। वाई स्टूडेंट्स फेल क्यों होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। डिले एग्जाम प्रिपरेशन टू लास्ट डे, बिल्कुल आखिरी दिन तक, यानी कि सितंबर 2024 का सेशन है, मैं 30 अगस्त की रात को अपना सिलेबस खत्म करूंगा। जनाब अगर आप इतना लेट कर देंगे तो जाहिर है कि आपने पास तो नहीं होना। नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप की कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करना, ग्रुप पर टीचर मैसेज कर रहा है, टीचर के साथ कोऑर्डिनेटर मैसेज कर रहे हैं, टीचर असिस्टेंट मैसेज कर रहा है, असाइनमेंट दे दो भाई, इसका सवाल का जवाब बता दो, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो, सन्नाटे में रहना, ठीक है ना। कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यार ये टेस्ट 3 दिन में कर कर दे दो, कोई जवाब ना देना, जाहिर है आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। असाइनमेंट्स ना सबमिट करना, वीकली टास्क एज पर प्लानर कंप्लीट ना करना, लाइव क्लासेस को अटेंड ना करना, व्हाट्सएप में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना और मॉक को सबमिट ना करना, ये कुछ ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो पास कैसे होना है सर हमें? आप जो आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना उसकी प्रैक्टिस करें। आपको अगर टीचर कह रहे हैं यार ये 3 सवाल कर लो, कर कर आ जाओ, टीचर से चेक करवाओ, टीचर का दिमाग खाओ, तुमने पैसे भरे हैं, तुम हमसे सवाल पूछो, हम तुम्हें जवाब देंगे, पास हो जाओगे। प्लानर को फॉलो करो, प्लानर आपको एक प्रॉपर दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, असाइनमेंट्स को टाइम पर सबमिट करो, वीकली जो भी आपको टास्क दी जा रही है कि इस पूरे हफ्ते में ये 4 वीडियोस देखकर आना, इस पूरे हफ्ते में ये 3 सवाल कर कर आना, और फिर मुझसे संडे वाले दिन पूछना, मंडे वाले दिन लाइव क्लास में पूछना, ट्यूसडे वाले दिन सुबह पूछ लेना, तो वो कर कर आओ। वीकली लाइव क्लासेस जो भी हो रही हो आपकी, जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हो, कुछ तो शेड्यूल्ड है कुछ एक्स्ट्रा है, वो सारी लाइव क्लासेस लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना, और फिर आपने जो है वो एंड ऑफ द सेशन में जितने भी मॉक एग्जाम्स हो, आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हो वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये कर लेंगे आप, अगर ये कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप पास हो जाएंगे। एक सीधी सीधी सी बात है यार, पढ़ोगे पास होगे, नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे। मैंने आपको इस पेपर के पासिंग रेशियोज भी डिस्कस करे, वो पासिंग रेशियोज खुद सजेस्ट करे कि भाई मैं एक मुश्किल पेपर नहीं हो, तुम आराम से कर सकते हो। हाउ डू वी टीच एट मनाबी? अच्छा जी, आपको रिकॉर्डेड स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, ई नोट्स मिलेंगे, पास पेपर की वीडियोस मिलेंगी, एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप दूसरे टीचर से, स्टूडेंट से, टीचर से, टीचर असिस्टेंट से, कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टीचर असिस्टेंट होंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए।
लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम क्वेरीज को भी रिजॉल्व करेंगे, पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, और मॉक एग्जाम होगा, और साथ में एक रिविजन या वर्कशॉप सेशन बिल्कुल एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ऐड करूंगा कि कुछ लोगों ने जो है वो लेट ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, इस स्पेसिफिक सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल कर दी जाएगी, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उसमें भी इसको जो है वो स्प्रेड किया जाएगा, आप लोगों से शेयर किया जाएगा। इस सेशन को जरूर देखिएगा। इसको मैंने स्वीट एंड सिंपल रखा है, 15-20 मिनट में चीजें समराइज करनी है। आपके सामने स्क्रीन पर दोबारा कोऑर्डिनेटर का नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, और वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। मैं चाहूंगा कि ये चीजें आप लोग नोट कर लें। आप लोगों के जितने सवाल जवाब हैं वो भी आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया। मुझे आप लोगों को एक और चीज, एक और डॉक्यूमेंट दिखाना है, विच इज द प्लानर। और वो प्लानर मैं आप लोगों को गो थ्रू करवाना चाह रहा हूँ। काइंडली अगर आपने लेट ज्वाइन किया था सेशन, तो प्यारे बच्चों जरूर दिए गए नंबर्स पर जो है वो व्हाट्सएप करिएगा। अच्छा जी, आपके सामने एक प्लानर आ रहा होगा, ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आपकी क्या प्लानिंग आपने करनी है। अगर ये प्लान आपने फॉलो कर लिया, आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी दुआ होगी आपके साथ। तो ये प्लानर है कैफ 6 के लिए, और आज 27 मार्च है। एज पर प्लानर आज हमारी एक ओरिएंटेशन है, लाइव हो रही है कंडक्ट, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 1 से 6 पेस्टल को कवर करता है। अच्छा, मैंने 16 अप्रैल क्यों रखा सर, इतना लेट स्टार्ट? जनाब, आपको रिकॉर्डेड लेसन आज से मिल गए, आप आज स्टार्ट कर दें। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे भी मालूम है कि आज आपके पास वो मोटिवेशन नहीं होगी। आज अभी हम लोग रमजान में बैठे हुए हैं, आखिरी अशरा आने वाला है, ताकरातें आने वाली हैं, उसके बाद ईद है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव देहात के होते हैं, जो शहर से अपनों में ईद मनाने के लिए गांव देहात जाते हैं। तो आप जब सारी चीजों से रिलैक्स हो जाए ना, सारी चीजों से फारिग हो जाए, देखिए मैंने बोला ना ये पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। आप सारी चीजों से फारिग हो जाए, 16 अप्रैल से आप जो है ना वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मैं आपको पास करवा दूंगा। 16 अप्रैल वाले दिन से आप को क्या करना है, आपको चैप्टर नंबर 1 से 6 तक का रिकॉर्डेड कंटेंट 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कवर करना है। ये सारा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होगा। 1 मई वाले दिन, 16 से 30 अप्रैल आपको 15 दिन दिए गए कंटेंट कवर करने के लिए। 1 मई वाले दिन आपका एक टेस्ट होगा इसी का, पेस्टल का। फिर हमारी 2 लाइव क्लासेस होंगी जिसमें इन 6 चैप्टर्स को मैं सम अप कर दूंगा, समराइज कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। आपने स्टडी डेस्क रीड करी होगी, उसमें कोई मसला होगा उसको एड्रेस कर दूंगा, कोई पास पेपर का क्वेश्चन होगा उसको एड्रेस कर दूंगा। ये 2 लाइव क्लासेस होंगी। इसके बाद दोबारा से आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 जो है उसको कवर करने के लिए मैंने 5 दिन दिए हैं, चैप्टर नंबर 8 को कवर करने के लिए 5 दिन दिए, चैप्टर 9 को कवर करने के लिए 5 दिन दिए। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के 3 टेस्ट होंगे, 21, 22 और 23 तारीख को। फिर मैं रिविजन एंड असाइनमेंट्स दूंगा जनाब। यहाँ पर 24 से लेकर 31 मई के बीच में आपको मुख्तलिफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो बॉडीज हैं उनके सवालात दिए जाएंगे। हर टॉपिक के 4-4, 5-5 सवाल दिए जाएंगे जो आपको आंसर्स के साथ दिए जाएंगे, जो आप सॉल्व करेंगे। ये आपका होम असाइनमेंट होगा। 31 मई तक हमारा क्या टारगेट है? 31 मई तक हमारा टारगेट ये है कि पहले 9 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपका अप्रैल और मई का महीना थियोरेटिकल एरिया के लिए होगा, बुक की रीडिंग के लिए होगा, जो ग्रिड में स्पेसिफाई किए हुए शुरू के 30 से 40 मार्क्स है उसके लिए होगा। इसके दौरान हमारे पास इनटेक्स भी आ रही होंगी, बहुत सारे बच्चे हमें ज्वाइन भी कर रहे होंगे, हमारे पास रिजल्ट भी आ रहा होगा, ईद भी है, ताकराते भी है, ये सारा जो चीजें होंगी, जो सिलसिला होगा, इसके साथ आप स्टडी टेक्स्ट वगैरह की रीडिंग कर और ये 9 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। फिर हम अपने सिलेबस एरिया 2 पर आएंगे। मैंने याद रखिएगा कि मैंने आपके आईकेप के सिलेबस के 3 हिस्से किए थे, तीनों हिस्से आप लोगों को शो किए। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखें सेशन की। फिर आप चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 होगा, 11 होगा, 12 एंड 13 कवर होगा। ये चीजें टारगेट है कि 25 जून तक इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगी। फिर कुछ लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, फिर वापस से एक लाइव क्लास होगी, वो टेस्ट के डिस्कशंस के लिए होगी। फिर हम चैप्टर नंबर 14 को कवर करने के लिए आप लोगों को 10 दिन दिए जाएंगे। इसका सवाल पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। फिर आपको कुछ रिवीजन एंड असाइनमेंट्स, जिसमें मैं आपको बजटिंग से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ पिछले टॉपिक से रिलेवेंट भी क्वेश्चंस दूंगा जो आप सॉल्व कर मुझे लाइव क्लास नंबर 6 में शो करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 15 को कवर करेंगे, उसकी एक लाइव क्लास होगी। चैप्टर 16 को कवर करेंगे, मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, और उसके साथ आपका एक फाइनल मॉक और वर्कशॉप का डे 1 और डे 2
जो है वो प्लान हमने किया हुआ है 22 और 23 अगस्त वाले दिन। अच्छा, इस टाइम टेबल में थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, डिपेंडिंग कि कोई चीज हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, कोई डिस्टरबेंस हो जाए, तो उसको हम केटर कर लेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके पास 7 लाइव क्लासेस और 2 वर्कशॉप्स, यानी कि 9 सेशंस तो लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 ही लाइव क्लासेस होंगी, बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी है। लाइव क्लासेस जो है वो मैं हर हफ्ते भी ले लूंगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। सो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की नीड कहाँ और कितनी है। खास तौर पर ये जो आखिरी अगस्त का महीना होगा ना, इसमें तो ऐसा हो सकता है, मैंने आपको सवाल दिया सुबह, मैंने बोल दिया यार रात को 9 बजे हम आधे घंटे के लिए ऑनलाइन आएंगे, आप सवाल करके रखिएगा, पूरा सवाल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप अगर प्री प्लान चलेंगे, एक प्लानर को फॉलो करेंगे, एक तरतीब को फॉलो करेंगे, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपने आज के सेशन में जो भी मैंने आपसे बातें करी ना, जितनी भी मैंने आपसे बातें करी, जो भी मैंने आपसे बातें करी, वो सारी बातों पर आपने अमल करना है। और ये एंड में आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, इस नंबर्स को नोट कर लेना है। हमारी वेबसाइट, हमारी ईमेल एड्रेस को, एडमिशन के और मेरे नंबर को नोट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो किसी किसी भी वक्त आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रेफरेंस जरूर दीजिएगा। क्या आप मनावी के प्लेटफॉर्म पे जो ओरिएंटेशन हुई थी उसको देखकर मेरे पास आए हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपको ये वाली पीपीटी की पीडीएफ चाहिए हो ताकि आप इसको गो थ्रू कर सकें, या आपको जो प्लानर मैंने बनाकर शेयर किया है वो गो थ्रू करना हो, तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। thank you so much students, thank you so much for attending the session.